ईरान से तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने लेजर गाइड बमों का परीक्षण किया। अमेरिकी नौसेना ने लेवेंटिन सागर में परीक्षण किया है, यानी एक और बातचीत की टेबल पर आज दोनों को बैठना है, लेकिन इससे पहले दोनों ही ओर से अपनी अपनी ताकत को दिखाया जा रहा है। ईरान भी जहां पर अभ्यास कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका की ओर से भी अपनी शक्ति दिखाई जा रही है। ईरान को दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। सबकी निगाहें आज के वार्ता पर टिकी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकाया, कहा कि अगर बातचीत विफल होती है तो परिणाम गंभीर होंगे। ट्रंप की ओर से बातचीत से पहले ये बड़ी धमकी दी गई है ईरान को। बातचीत में मैं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहूंगा। ईरान बुरे नेगोशिएटर हैं, क्योंकि हम एक डील चाहते थे। हम B-2 बॉम्बर भेजने के बजाय ईरान से डील चाहते थे, हमें B-2 बॉम्बर भेजने पड़े। यानी एक बार फिर से B-2 बॉम्बर की धमकी ईरान को दी जा रही है ट्रंप की ओर से, और कहा गया है जो बातचीत होगी उसमें यह ना समझा जाए कि मैं शामिल नहीं हूं। मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां नहीं हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं वहां मौजूद हूंगा, क्योंकि जो उनके दूत हैं, जो उनके दामाद हैं स्टॉव विटकॉफ, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। तो उनका यह हवाला दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। दूसरे राउंड की बातचीत से पहले अमेरिका ने यह संकेत दिए कि कूटनीति से शायद ही कोई समाधान निकल पाए। ऐसे में जंग छिड़ने की आशंका और भी ज्यादा गहरा गई। मिडिल ईस्ट में हालात कैसे बिगड़ रहे हैं और अमेरिका की क्या रणनीति है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दोनों देशों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत शुरू होने से पहले ही इसके फेल होने की आशंका बढ़ गई है। यानी कूटनीतिक कोशिशों के नाकाम होते ही युद्ध का आगाज होना तय माना जा रहा है। अमेरिका की तैयारी भी उसी हिसाब से चल रही है, क्योंकि व्हाइट हाउस की ओर से जितना जोर बातचीत को लेकर लगाया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की तैनाती हो रही है। मतलब अमेरिका बातचीत के बहाने अपनी जंगी तैयारी को पुख्ता करने में जुटा है, ताकि ईरान पर भीषण प्रहार किया जा सके। दरअसल परमाणु कार्यक्रम को लेकर भले ही ईरान बात करने पर राजी हो, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर उसका रुख नहीं बदल रहा। ऐसे में अमेरिका के साथ टेबल पर कोई समाधान निकल पाएगा, इसके आसार कम हैं। ईरान के तेवरों से इस बात का अंदाजा अमेरिका को भी हो चुका है। बातचीत की कोशिशें कितनी कारगर होंगी, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिन शर्तों को लेकर अमेरिका दबाव बना रहा है, उन्हें लेकर ईरान किसी कीमत पर सहमत नहीं होना चाहता। यही वजह है कि अमेरिकी आर्मी ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक चलने वाली जंग की तैयारी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो सेना ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई में कूद सकती है। माना जा रहा है कि इस बार लड़ाई लंबी खिंच सकती है, क्योंकि ईरान भी अपनी सैन्य तैयारी पुख्ता करने में जुटा है, जिससे मिडिल ईस्ट में विनाशकारी टकराव के आसार हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इस बार लड़ाई पिछले साल जून की तरह नहीं हुई, जब अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में आते हुए ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हवाई हमले किए।
बाद में ईरान ने भी अमेरिका के बेस पर मिसाइलें दागी थी और इसके बाद सीज फायर का ऐलान हो गया था, मगर अब हालात पूरी तरह बदल गए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका पूरी तरह आक्रामक है और डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री जमा हो रही है। ट्रंप ने इस हफ्ते मिडिल ईस्ट में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का आदेश दे दिया है। इसमें हजारों सैनिकों के साथ साथ फाइटर जेट और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जो दुश्मन पर हमला करने के साथ ही डिफेंस करने में भी सक्षम हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह अमेरिकी फायर पावर मौजूद है, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान में एयरफोर्स और नेवी का घातक हमला हो सकता है। हालांकि अटैक कब होगा, इससे लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन अमेरिका की तैयारी को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जंग निर्णायक होगी, ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अमेरिका की ओर से हो रही देरी को लेकर भी उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिकी फोर्सेस और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा खतरा है। ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस खतरे को भांपते हुए ही अमेरिका जंग छेड़ने से पहले अपनी सैन्य तैयारी को इतना मजबूत कर लेना चाहता है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मिडिल ईस्ट में अपनी सेना की तैनाती को डिफेंसिव अप्रोच बताना अमेरिका की खास रणनीति का हिस्सा है। इसके लिए वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो बातचीत की शर्तें मान ले। मगर मौजूदा हालात से साफ है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में जंग का औपचारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।